नमस्कार दोस्तों, एज वी ऑल नो इंडिया इज लीडिंग इन चेस राइट नाउ। चाहे वो लास्ट ईयर चेस वर्ल्ड कप में प्रज्ञनंदा की अनएक्सेप्शनल परफॉर्मेंस हो या डी गुकेश का कैंडिडेट्स टूर्नामेंट 2024 जीतकर वर्ल्ड नंबर 1 टाइटल के लिए फाइट करने के लिए सिलेक्ट होना। डी गुकेश हु बिकेम ग्रैंड मास्टर जस्ट एट द एज ऑफ 12 आज हमारे बीच भी मौजूद है, खुद एक ऐसे ही ग्रैंड मास्टर जिन्होंने खुद इंडिया को रिप्रेजेंट करते हुए कितने ही टाइटल्स एंड अवार्ड्स जीते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं सप्तर्षि रॉय चौधरी की, जिन्होंने खुद बहुत कम उम्र में ग्रैंड मास्टर का टाइटल जीता था। आइए बात करते हैं सर से। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो में। वैसे तो आपको किसी भी इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है, बट फिर भी हम चाहते हैं कि आप हमारे व्यूअर्स को अपनी जर्नी के बारे में बताएं। बेसिकली क्योंकि चेस को एज अ करियर ऑप्शन पिक करना इतना इजीली कोई पिक नहीं करता इतनी जल्दी, तो आपने इस डिसीजन को कैसे लिया? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू, मुझे भी अच्छा लग रहा है ये आने के लिए। बचपन में मैं बहुत भागा दौड़ी करता था, इधर उधर दौड़ना का बहुत शौक था, तो तब मुझे इंट्रोड्यूस किया गया चेस में ताकि थोड़ा शांत हो जाए। घर पे ही खेलता था मम्मी के साथ। फिर उस टाइम कलकत्ता में सिर्फ एक ही इंस्टीट्यूशन था जिसमें चेस सिखाया जाता था, वो एलेकाइन चेस क्लब था, तो उसमें भर्ती हुआ। फिर और भी बहुत सारे बच्चे थे, एक साथ सब बच्चे जब खेलते थे थोड़े इंटरेस्ट ग्रो हो ही जाते। फिर वहाँ से पता चला कि कोई स्टेट टूर्नामेंट भी होते हैं और वो नेशनल के लिए सिलेक्शन टूर्नामेंट हुआ करता था। फर्स्ट स्टेट चैंपियनशिप खेला था अंडर 8, ओके, 1990। तो फर्स्ट स्टेट चैंपियनशिप में मैं जीत गया था, तो ट्रॉफी भी मिल गया और भी इंटरेस्ट ग्रो हो गया। फिर नेशनल हुआ था तमिलनाडु में पोलाची 1990, तो फर्स्ट नेशनल में ही सिल्वर आ गया। तो ऐसे धीरे धीरे चेस भी स्टडीज़ के साथ चलता रहा। एकदम ऐसा नहीं था कि स्टडीज़ बंद हो गया चेस चलता है, ऐसा नहीं, दोनों पैरेलली चल रहा था। और उसके बाद चेस में काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस हुआ, रेटिंग मिला मुझे 1993 में। फिर 96 में अंडर 14 नेशनल चैम्पियन बना था। और उसके बाद जब 10th आए तो थोड़ा स्टडी पे फोकस किया। फिर 10th 11th 12th, फिर 12th के बाद फिर चेस में वापस आए। 12th के एग्ज़ाम के बाद जो गैप होता था 3 महीने का रिजल्ट निकलने से, वो गैप में कुछ टूर्नामेंट्स खेला तो परफॉर्मेंस अच्छा हुआ, तो फिर वापस चेस में फोकस आ गया। फिर नेशनल क्वालिफाई हो गया, इंडिया टीम सिलेक्शन, बस ऐसे ही था। तो सर अभी ग्लोबली अगर हम देखें तो इंडिया इज लीडिंग इन चेस। सो अभी जो अभी करंट सिचुएशन है चेस की, सो इज इट गोइंग इन अ राइट वे इंडिया के अकॉर्डिंगली, कि मतलब जो इंडिया का फ्यूचर है चेस में वो सही दिशा में जा रहा है? जैसे कि हम कह सकते हैं कि विश्वनाथन आनंद की जो लेगेसी है, तो वो अभी के जो यंग प्लेयर्स हैं वो सही तरीके से निभा पा रहे हैं? एब्सोल्युटली, मतलब अभी का जनरेशन जो है, जो टॉप में है, प्रज्ञानंदा, गुकेश, अर्जुन एडिगेसी और निहाल सरीन भी अभी 2700 क्रॉस किया है। ये जो 4 यंगस्टर्स है, इसको आप एक गोल्डन जनरेशन बोल सकते हैं इंडियन चेस के लिए। ये एलीट लेवल पे परफॉर्मेंस करने के लिए कैपेबल है। अंडर द गाइडेंस ऑफ विशी आनंद, वो लोग सारे, उनके जो एकेडमी है वाका, वहाँ पे मतलब ग्लोबली बहुत ज़्यादा प्रेज भी किया जा रहा है अभी बहुत जो प्रेज। हाँ, काफ़ी साल से इन लोग का परफॉर्मेंस बहुत हाई लेवल परफॉर्मेंस रहा है। जैसे कि ओलंपियाड में जो इंडियन टीम थे, जूनियर इंडियन टीम, वो लोग सिल्वर मिला उनको। डी गुकेश वहाँ पे बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया था। विदित गुजराती भी हैं जो मतलब काफी अच्छा विदित इन लोग से थोड़ा सीनियर है। ओके, मतलब ये इनका जो बैच है, ये 4 प्लेयर्स, ये लोग मतलब बहुत गोल्डन पीरियड बोल सकते हैं। अभी आपने परफॉर्मेंस की बात करी, सो चेस इज अ मेंटल गेम, तो अपनी मेंटल प्रेशर बहुत ज्यादा होता है चेस से खेलने पहले, हर गेम में होता है वैसे तो आप किस तरीके से ओवरकम करते थे? और एक मैसेज की अभी जो प्लेयर्स हैं वो जो भी चेस में आ रहे हैं धीरे धीरे या फिर खेल रहे हैं, तो उस चीज से कैसे ओवरकम कर सकते हैं? हाँ, चेस तो मेंटल गेम है ही, तो ऑब्वियसली थोड़ा फैटिग हो जाते हैं, या जितना लंबा गेम चलेगा थोड़ा ये हो जाता है। तो मेंटल गेम होने के बाद भी फिजिकल एक्सरसाइज मस्ट है चेस के लिए, क्योंकि ऐसा मतलब रिसर्च किया गया है, साइंटिफिक रिसर्च की, एक प्रॉपर चेस गेम 5-6 आवर्स की, उसमें जितना कैलोरी खर्च होता है वो एक फेडरर नडाल 5 सेटर्स से ज़्यादा। ओके, तो ये साइंटिफिकली रिसर्च किया हुआ है। ओके, तो ऑब्वियसली फिजिकली बहुत फिट होना पड़ेगा,
पेशेंस के लिए मेडिटेशन या जो भी किया जाएगा, पेशेंस और कंसंट्रेशन के लिए खास करके। और कोई डिप्रेशन या किसी लाइफ में सबका स्ट्रगल होता ही है, वो अगर चेस प्लेयर होगा तो थोड़ा उसका माइंड भी डाइवर्ट हो जाएगा, ब्रेन विल फंक्शन प्रॉपरली, क्योंकि ये ब्रेन भी चार्ज हो जाता है ना आप जितना सोचोगे। तो या इसलिए कोई कहते हैं कि चेस इज लाइफ, चेस में भी अप्स एंड डाउन्स होते हैं जैसे लाइफ में होते हैं, जो डिसीजन मेकिंग होते हैं वो हेल्प किया जाता है कभी कभी लाइफ। तो जैसे देखते हैं चेस एक बोर्ड गेम है, और अभी जितने भी पेरेंट्स होते हैं वो बोर्ड गेम्स में धीरे धीरे अपने बच्चों को इनकलकेट करना चाहते हैं ताकि वो जो गैजेट्स वाला जनरेशन अभी चल रहा है उससे हट जाए। तो इस चीज के लिए किस तरीके से पेरेंट्स को इनकलकेट करना स्टार्ट करना चाहिए, क्योंकि बच्चे बाहर तो खेलते हैं नहीं, तो वो बोर्ड गेम्स में अगर गैजेट्स हट के बोर्ड गेम्स में जाए तो किस तरीके से इनकलकेट कर सकते हैं पेरेंट्स? बोर्ड गेम्स इंट्रोड्यूस करना ही चाहिए, क्योंकि अभी का जनरेशन जो भी है वो मोबाइल से ही शुरू होता है। मतलब स्कूल में भी आप देखोगे तो बहुत सारे स्कूल्स में 4th-5th स्टैंडर्ड में भी टैब दिया जाता है, टैब लेके आओ, और डिजिटली पढ़ाया जाता है। और चेस बोर्ड गेम है भी, लेकिन लोग कंप्यूटर में ही इसको ज़्यादा खेलते हैं, जो बच्चे लोग होते हैं। ऐप्स है काफ़ी सारे, प्लेइंग ऐप्स है, उसमें खेलते हैं। कोविड के दौरान देखा था, कोविड के दौरान के बहुत पॉपुलर हो गया था, किसी के पास तो कुछ ज़्यादा करने का है नहीं था, तो चेस उस टाइम बहुत पॉपुलर हो गया था। एक बूम आ गया था, चेस बूम कह सकते हो उसी टाइम। या चेस तो इंट्रोड्यूस करना ही चाहिए, कोई भी बोर्ड गेम, क्योंकि अभी हमारा टाइम में बहुत फील्ड रहता था, हम जाके खेलते थे, अभी वैसा नहीं है, खाली फील्ड मिलना ही मुश्किल हो जाता है। और पेरेंट्स के मन में डर भी होता है कि अगर बच्चा स्पोर्ट्स में अगर अपना ऑप्शन देख रहा है, करियर ऑप्शन देख रहा है, तो वो थोड़ा इनसिक्योर हो जाते हैं पेरेंट्स। तो इस चीज, ये जो पेरेंट्स का डर है वो किस तरीके से हटाया जाए? वो तो बैक ऑफ द माइंड रहता है सबका ही, कि सब चाहेगा कि उनके बच्चा सक्सेसफुल हो लाइफ में, तो ये एक डिलेमा रहेगा। लेकिन जब आपके बच्चा बहुत जल्दी कुछ बड़ा परफॉर्मेंस कर देगा तब एक डिसीजन पे आप आ सकते हो कि नहीं, ये अभी इसी लाइन पे ही अपना ये, और वो भी बच्चे के ऊपर ही छोड़ देना चाहिए कि वो क्या चाहते हैं। वो अगर चेस को ही अपना करियर बना देना चाहते हैं तो उसको भी मौका देना चाहिए कि वो बनाए। और अभी तो मैक्सिमम जो पेरेंट्स होते हैं वो वर्किंग ही होते हैं, तो बच्चे को एंगेज करने के लिए भी जो बोर्ड गेम्स वगैरह ये भी इंट्रोड्यूस करना ज़रूरी हो गया है। जी जी जी। और अगर हम देखें कि मतलब चेस जो है बेसिकली तो बहुत ही ज़्यादा मेंटल हेल्थ के ऊपर भी असर डालता ही होगा, इफेक्ट करता ही है, क्योंकि मेंटल गेम है बेसिकली। और आजकल बच्चों में शुरू से ही बहुत ज़्यादा स्ट्रेस, एंजाइटी और डिप्रेशन के केसेस बढ़ते जा रहे हैं। तो क्या हम उस जो हमारी एनर्जी है उसको हम पॉजिटिव एनर्जी के थ्रू चैनलाइज कर सकते हैं चेस के थ्रू? हाँ, ऑब्वियसली कर सकते हैं, क्योंकि ये फर्स्ट ऑफ ऑल तो मेंटली डाइवर्ट हो जाते हो। जब आप पूरा फोकस करोगे किसी एक चीज़ के ऊपर तो बाकी कोई भी थॉट्स आपके दिमाग में आएगा नहीं। तो या चेसिस अब है कि उनको अपने जो भी परेशानी या जो भी है उससे थोड़ा राहत तो मिल जाएगा चेस खेलते वक्त। तो चेस मतलब यंग जनरेशन्स में स्टिल अभी थोड़ा सा अनपॉपुलर है, आई गेस, थोड़ा सा है, या फिर अभी नहीं है। तो उस बूम को आप किस तरीके से देखते हैं? पहले से तो बहुत पॉपुलर हुआ है अभी, तो होपफुली और भी पॉपुलर होगा आगे। और अभी तो मैं देखता हूँ मतलब दिल्ली इसी साइड में या कलकत्ता में या पूरा इंडिया में अभी बहुत बच्चे चेस सीखने आते हैं। आपने सीखने की बात करी, तो चेस के चैलेंजेस क्या होते हैं? और बेसिकली चैलेंजेस की बात करूं, जो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स होते हैं उनके लिए क्या चैलेंजेस आते हैं बेसिकली, बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी? मेन अभी जो लैकिंग है चेस में ओवरऑल वो स्पॉन्सरशिप है। ओके, आपको कोई भी चेस प्लेयर को या ऑर्गेनाइजर को अगर बहुत अच्छा कोई टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करना पड़े तो उसके लिए बाहर से भी बहुत सारे अच्छे प्लेयर्स लाना पड़ेगा, क्योंकि आप जब अच्छे से खेलोगे तभी आप इम्प्रूव हो पाएगा। और हम लोग का जो नॉर्म्स होते हैं ग्रैंड मास्टर टाइटल या इंटरनेशनल मास्टर टाइटल, उनके लिए आपको कुछ फॉरेनर्स भी खेलना पड़ता है। टूर्नामेंट्स में 30-40 फॉरेनर्स की रिक्वायरमेंट होता है, तो उसके लिए अच्छे स्पॉन्सरशिप की ज़रूरत है कि ईयरली कोई टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करें। जैसे लास्ट ईयर इंडियन चेस में ऐसा कभी हुआ नहीं था कि हर महीना कोई ना कोई जीएम टूर्नामेंट होता रहता था। इतना जीएम टूर्नामेंट्स हुए। ओके, तो धीरे धीरे आ रहा है, लेकिन और भी स्पॉन्सरशिप आएगा तो प्लेयर्स को अच्छा कोचिंग मिलेगा, अच्छी इंफ्रास्ट्रक्चर अगर होगा तो वो
कोई भी स्पोर्ट के लिए वो ज़्यादा ये होता है। आपने टाइटल्स की बात करी तो मैं चाहता हूँ आप थोड़ा सा टाइटल्स के बारे में थोड़ा सा हमारे व्यूअर्स को बताएं कि टाइटल्स कौन कौन से होते हैं। जैसे इंटरनेशनल मास्टर होता है, एक ग्रैंड मास्टर होता है, कि क्या इनके एज बैरियर्स होते हैं, क्या एज लिमिट्स वगैरह होते हैं? नहीं, कोई एज लिमिट्स नहीं होते। ओके। तो उनमें कुछ रिक्वायरमेंट्स होते हैं। जैसे अभी कुछ नया टाइटल्स भी इंट्रोड्यूस किया है, जैसे कैंडिडेट मास्टर जो एकदम 1800-2000 प्लेयर ये लोग के लिए है। और जब आपका रेटिंग 2300 क्रॉस हो जाएगा तब आपको फीडे मास्टर का टाइटल मिल सकता है। और लेकिन उसके लिए अलग से कुछ नॉर्म्स नहीं करना पड़ता, जस्ट 2300 रेटिंग क्रॉस। ओके। या कोई ऑफिशियल टूर्नामेंट होता है, इसमें आप रैंकिंग करोगे तो आपको ऑटोमेटिक वो टाइटल मिल सकता है। लेकिन इंटरनेशनल मास्टर या ग्रैंड मास्टर में आपको 3 नॉर्म्स करना पड़ेगा। जैसे इंटरनेशनल मास्टर के लिए आपको 3 बार 2450 प्लस रेटिंग परफॉर्मेंस करना पड़ेगा। ओके। और एक बार 2400 क्रॉस करना पड़ेगा। ओके ओके। ऐसे ही ग्रैंड मास्टर के लिए आपको 2600 रेटिंग प्लस परफॉर्मेंस करना पड़ेगा 3 बार। ओके। और मिनिमम रेटिंग होना पड़ेगा 2500 वो टाइटल आपको मिलने के लिए। ओके ओके। सो ग्रैंड मास्टर का टाइटल जब आपको मिला था तो व्हाट वाज योर फीलिंग एट दैट टाइम? कभी खुशी हुई थी। खुशी हुई। एक्चुअली मेरा नॉर्म्स तो 2010 में कंप्लीट हो गया था। ओके। बस 2500 रेटिंग के लिए ऑलमोस्ट 2.5 या 3 इयर्स वेट करना पड़ा। ओके। तो अल्टीमेटली 2013 में मुझे टाइटल मिला था। ओके। खुशी हुई थी। ये सब जो भी खेलना शुरू करता है सबका सपना उसका होता है, गोल ही ग्रैंड होता है कि मास्टर। कभी ना कभी एक दिन ग्रैंड मास्टर बनूंगा। तो अभी हमने बीच में आपने बोला था कि कंप्यूटर्स पे खेलते हैं सब लोग चेस, तो हमने देखा है कि एआई जो है ना, टेक हर जगह है, टेक इज एवरीवेयर राइट नाउ। और जैसे जैसे एआई बढ़ता रहता है तो उसके पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंसेस भी होते हैं, नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस भी होते हैं। तो अभी जैसे जो कंप्यूटर जनरेटेड ट्रेनिंग्स होती हैं या फिर एआई मॉड्यूल्स होते हैं जो चेस के होते हैं, तो इसके बारे में आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? इज इट गुड और बैड? दोनों है। अभी टेक्नोलॉजी इम्प्रूव हो गया कि सबके पास अभी सब इंफॉर्मेशन रहते हैं। पहले हम लोग के टाइम इंफॉर्मेशन उतना नहीं रहता था जो अभी सारे प्लेयर्स के पास रहते हैं। और जो नेगेटिव थिंग है वो है कि ओरिजिनलिटी लॉस हो जाता है। जो चेस का ओरिजिनलिटी है वो कंप्यूटर के वजह से लॉस हुआ है। ओके। ये एक नेगेटिव पॉइंट है। ओके, जो बेसिकली बोर्ड गेम है जो उसका ओरिजिन है। ना वो नहीं है। ओके। जो लोग सोच के मूव निकालते थे, हाँ हाँ। जो ओरिजिनलिटी था। मान लीजिए मैं और आप खेल रहा हूँ, जो अच्छा सोच के कैलकुलेट करके। तो वो ऑटो जनरेटेड मूव्स भी आ गए हैं अभी बहुत सारे जैसे 20, 30, 35 मूव्स सब पहले से ही प्रिपेयर्ड होके आते हैं। ट्रू। तो थोड़ा सा ओरिजिनलिटी। हाँ, तो जो चेस है गेम, हर स्पोर्ट्स के जितने भी होते हैं उनके सबके रिसोर्सेज चैलेंजेस वगैरह होती हैं, जैसे हम बात कर रहे थे। जैसे चेस में मतलब प्लेयर्स को रिसोर्सेज की बहुत कमी होती है। अगर कोई खिलाड़ी आगे बढ़ के खेलना चाहता है, अपना इंडिया को रिप्रेजेंट करना चाहता है, तो चेस में भी कुछ ऐसे चैलेंजेस आते हैं रिसोर्सेज को लेके। हाँ, प्रॉपर ट्रेनिंग मिलना चाहिए सबको। ओके। जैसे प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए। तो सारे स्पोर्ट्स के लिए ये प्रॉपर ट्रेनर होना चाहिए जो करेक्टली गाइड करेगा। एंड वो जो मैं पहले बोल रहा था एक स्पॉन्सरशिप का, लेकिन अभी बहुत इम्प्रूव हुआ है पहले से। जैसे अभी पर्सनल स्पॉन्सरशिप भी मिल रहा है। जैसे प्रज्ञानंदा हैज अ टाई अप विद अदानी ग्रुप। ओके। और फिर गुकेश का भी पर्सनल स्पॉन्सर है। विदित का भी है। तो अभी काफ़ी सारे इम्प्रूव हुआ है। सो अभी करेंटली आप क्या मतलब किस टूर्नामेंट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं और आगे आपके क्या फ्यूचर प्लान? अभी तो मैं एक्चुअली खेलना बहुत कम कर दिया। ओके। मोर इनटू कोचिंग लाइन। ओके ओके। सो अभी वैसा कुछ प्लान नहीं है, बट मैं खेलता हूँ अगर कभी मन करे तो। ओके। सो कोचिंग मतलब कोई इंस्टीट्यूशन या फिर कुछ आपका? नो, कोई पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन नहीं है। ओके, पर्सनल कोई स्मॉल लाइक अ फ्रीलांसर टाइप। ओके ओके ओके। इंडिविजुअल ट्रेनिंग और कोई एकेडमी से कैंप ऑर्गेनाइज किया तो। ओके ओके, नाइस। सो इफ अगर आप ग्रैंड मास्टर टाइटल नहीं जीतते या फिर आप चेस नहीं खेलते, तो आज के टाइम पे आप क्या होते, लाइक व्हाट विल बी योर प्लान बी बेसिकली? मेरा तो प्लान था कि 12th के बाद मैं वो MCA करूँगा। उस टाइम MCA का बहुत ये था। बाद में MBA का बहुत चलता। तो आई वाज प्लानिंग फॉर दैट ओनली। गॉट admission in Jadavpur University, one of the topmost universities in India.
वहाँ पे मैथमेटिक्स ऑनर्स करके मेरे को MCA करना था, बट वो बोल रहा था ना 12th के बाद फिर जब वो गैप में 3 महीने का गैप में जब फिर खेलना शुरू किया तो काफ़ी सारे अच्छे परफॉर्मेंस हो गया बैक टू बैक। फिर नेशनल खेलने के बाद हम लोग का तब 2 नेशनल होता था। एक नॉर्मल नेशनल होता था जहाँ स्टेट से क्वालिफाई करके सब खेलते थे, और उनमें से तब 13 प्लेयर सिलेक्ट होकर एक अलग सा नेशनल चैंपियनशिप होता था जिसमें से इंडिया टीम सिलेक्ट होता था। अच्छा। मैं उसमें क्वालिफाई कर गया था। ओके। फिर 2002 में अंडर 25 भी नेशनल चैंपियन बन गया, तो फिर वो चेस में आ गया वापस। फिर जॉब भी लग गया रेलवेज में, तो ओके, तो पूरा यही चेंज हो गया। तो सर सबके मन में बस अभी वैसे एक ही क्वेश्चन है जिसे देखें कि ट्विटर पे भी ट्रेंडिंग वही है, हर जगह ट्रेंडिंग वही है कि डी गुकेश जो है वो वर्ल्ड नंबर 1 टाइटल के लिए जब compete करेंगे तो उसमें इंडिया की सिचुएशन क्या रहेगी, लाइक व्हाट विल बी द मतलब क्या सिचुएशन होगी, क्या उनके टैक्टिक्स होंगे या फिर क्या वो इतने अच्छे से compete कर पाएंगे, उसको क्या रहेगा सिचुएशन? मैसिव सपोर्ट तो रहेगा ही, पूरा देश का नज़र उसके ऊपर ही होंगे, और प्रेशर रहेगा, लेकिन वो जानता है प्रेशर कैसे हैंडल किया जाता है क्योंकि इतने बड़े टूर्नामेंट जीता है कैंडिडेट्स, और या उनका सपोर्ट स्टाफ भी बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करेंगे वो एक साथ, एंड ऊपर से विशी आनंद का गाइडेंस भी रहेगा। तो ऑब्वियसली हम होप कर रहे हैं कि वो जीते, ऑब्वियसली पूरा इंडिया होप कर रहा है वैसे। हाँ, और चांस भी बहुत अच्छा है जीतने का। ओके, एटलीस्ट ही इज नॉट प्लेइंग अगेंस्ट कार्लसन। ट्रू। अब कार्लसन ने ये वाला टूर्नामेंट क्यों नहीं खेला था? लाइक कार्लसन ने तो वर्ल्ड चैंपियनशिप टाइटल रिलिंक्विश कर दिया था। ओके, क्योंकि उनको अभी क्लासिकल चेस में उतना फोकस नहीं करना है, वो रैपिड और ब्लीड्स ज़्यादा कोशिश करते हैं अभी खेलने के लिए। ओके, तो या गुकेश विल हैव अ वेरी ब्राइट चांस। सो मतलब बेसिकली इंडिया के चांसेस है, बहुत ज़्यादा चांसेस है बेसिकली, क्योंकि ये भी नहीं प्रेडिक्ट किया जा रहा था कि गुकेश ये टूर्नामेंट भी जीत पाएंगे, बट उन्होंने इतना अनएक्सेप्शनल परफॉर्मेंस किया। हाँ, तो ऐसा सोचा तो कोई नहीं था, लेकिन अच्छा खेलेगा ये तो सबको था ही, बट जीतेंगे वो बिकॉज़ वो अच्छा भी खेल रहा था। प्रज्ञानंदा, विदित या गुकेश, दे ऑल विल परफॉर्म वेल, ये तो ठीक ही था, लेकिन जीतना थोड़ा अलग, वो एक स्टनिंग रिजल्ट हो गया। और ऐसा वो कर पाया क्योंकि आप अगर ओलंपियाड में भी देखें, वो पहला 8 गेम ही जीत गया था, 8 या 9 गेम, ऐसा कभी हुआ नहीं है टॉप बोर्ड में वो। तो उनका प्लेइंग स्टाइल भी वैसा ही है, मतलब एग्रेसिव टाइप का ही है। ओके, प्लेइंग स्टाइल, इसके बारे में कुछ बताएंगे? लाइक चेस का भी कोई प्लेइंग स्टाइल्स होते हैं, लाइक क्या चीज? हाँ, कोई ज्यादा अटैकिंग लाइंस सूट करते हैं किसी को, कोई पोजिशनली खेलना चाहता है, मतलब स्लो टाइप, धीरे धीरे एडवांटेज इंक्रीज करके खेलना चाहता है। तो ये ऑब्वियसली गुकेश यंग है, अच्छा खेल रहा है, और ये बहुत अच्छे चांस है उसका वर्ल्ड टाइटल जीतने का। ओके, तो अभी आपका कोई ऐसा स्पेसिफिक या फिर मेमोरेबल टूर्नामेंट रहा हो जो आपको याद रहा हो कि भाई ये मैच बहुत जबरदस्त, मतलब मजा आ गया? 2-3 इंस्टेंस तो रहेगा ही, जो पहला नेशनल चैंपियन, ट्रू, वो एक मेमोरेबल इवेंट रहेगा, और एक ओपन टूर्नामेंट जीता था, कैनेडियन ओपन, जिसमें हम टाई किया था फर्स्ट प्लेस में। ओके, उस टाइम इवांची कोशिडोव वर्ल्ड के टॉप 10 में थे। ओके, हमने उनके साथ टाई किया था, तो वो एक मेमोरेबल इवेंट होगा, और मेमोरेबल मोमेंट होगा जब ग्रैंड मास्टर टाइटल मतलब जब वो 2500 क्रॉस कर गया था। हमने एक ये भी सुना है कि जो भी कोई प्लेयर होता है उसका कोई खास मूव होता है, एक स्टाइल होता है बेसिकली, मतलब जिसे कहते हैं सिग्नेचर मूव जिसे कह सकते हैं, तो वो आपका कोई ऐसा सिग्नेचर मूव है? सिग्नेचर मूव ऐसा कुछ नहीं है, एक ऐसा होता है, लाइक मैंने देखा था कि जो भी एक प्लेयर है वो खड़े होते हैं सीट से, तो वो मतलब जब जीत रहे होते हैं वो प्लेयर से सीट से खड़े हो जाते हैं, दैट विल बी द सिग्नेचर मूव। या फिर कोई अगर चेस में कोई टिपिकली कोई जैसे कार्लसन ले लो, तो कोई टिपिकली मूव है तो पता चल जाता है कि कार्लसन का मूव है, कोई सिग्नेचर मूव, कोई सिग्नेचर स्ट्रैटेजी, कोई ऐसा स्पेसिफिकली कोई मतलब वो सिग्नेचर पोज ऐसा कुछ नहीं होता, वैसे पता नहीं चलता, मतलब स्टाइल से आप 2-3 प्लेयर का नाम गेस कर सकते हो, लेकिन एग्जैक्टली उसका ही मूव है ऐसा होता नहीं है। ट्रू ट्रू ट्रू, आप गेस कर सकते हो कि इनमें से कोई प्लेयर का गेम हो सकता है। तो अभी जो बडिंग प्लेयर्स हैं या फिर जो यंग प्लेयर्स हैं जो चेस में धीरे धीरे इनरोल होना चाहते हैं और हो रहे हैं, तो उनका करियर चेस में अब कितना ब्राइट हो सकता है, उसके लिए कोई मैसेज देना चाहते हैं? हाँ, उनका करियर अभी तो चेस तो प्रोफेशनली अब कोई भी प्लेयर ले ही सकते हैं,
मैसेज सिर्फ यही है कि बस एंजॉय करो वो गेम। अब जितने एंजॉय करोगे उतना फ्रीली खेल पाओगे, उतना फ्रेश रहोगे, जितना फ्रेश रहोगे उतना अच्छा सोच पाओगे। तो यार जो भी बच्चे अब एंजॉय करो, जितना दिन एंजॉय करोगे उतना ही आपका परफॉर्मेंस रिफ्लेक्ट होगा, सक्सेसफुल होगा। एज एन स्पोर्ट्स पर्सन, लाइक आप उस नज़रिए से क्या मैसेज देना चाहेंगे एज अ स्पोर्ट्स पर्सन? क्योंकि अगर मैं चेस खेलना चाहता हूँ तो मेरे लिए वो आता है कि भाई कॉम्पिटिशन्स है, कॉम्पिटिटर्स हैं, बहुत ज़्यादा लोग हैं, कैसे होगा, मेरा करियर कैसे आगे जाएगा। तो उस चीज़ को सिक्योर फील कराने के लिए कि हाँ आपके पास अभी है, लाइक अभी आप इतनी एज में कर सकते हो, ये कर सकते हो, देन ये कर सकते हो, तो इस चीज़ को आप किस तरीके से मैसेज के फॉर्म में देना चाहेंगे? स्पोर्ट्स तो अभी हर स्कूल में तो स्पोर्ट्स एक एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में आ ही जाते हैं, और बहुत सारे स्कूल में तो चेस एज अ सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है, ट्रू, जो चेस इन स्कूल प्रोग्राम है। और कंपटीशन तो हर तरफ है, आप एजुकेशन हो या जो भी हो, तो स्पोर्ट में भी कंपटीशन होगा। और स्पोर्ट्स खेलना ज़रूरी भी है अपनी फिटनेस के लिए, और कंपटीशन को कैसे हैंडल किया जाए वो भी आपका लाइफ में जो कंपटीशन होगा उसमें भी आपको इजी होगा। चेस में भी लाइक नॉट एज अ प्लेयर बट चेस में भी कई सारे करियर ऑप्शंस भी होते होंगे, तो वो करियर ऑप्शंस क्या चीज़ है? चेस में तो जो पहले शुरू करेगा ऑब्वियसली चाहेगा कि एज अ सक्सेसफुल प्लेयर बने, और फिर एक कोचिंग एक अलग साइड है जिसमें वो कर सकते हैं, दूसरे को सिखा सकते हैं, जो भी वो सीख के आए इतना साल बन सकते हैं, मेंटर्स बन सकते हैं, सेकंड्स बन सकते हैं, मतलब जो असिस्ट करते हैं, जैसे एलीट प्लेयर्स को असिस्ट करने के लिए टीम बनाया जाता है, वो भी एक प्रोफेशन हो सकता है। तो बेसिकली अल्टीमेटली यू हैव टू बी अ सक्सेसफुल प्लेयर फर्स्ट, देन यू कैन सी व्हाट गोस फ्रॉम देयर। तो सर मैं आपसे जानना चाहूँगा कि अगर कोई भी प्लेयर इंडिया रिप्रेजेंट नहीं कर पाता है, क्योंकि हर खिलाड़ी का एक सपना होता है कि वो अपने देश के लिए खेले, अपने देश को रिप्रेजेंट करे, क्योंकि सबको अच्छा लगता है वो झंडा जब फहरते हैं और जब वो फर्स्ट पोजीशन पे आता है। तो अगर कोई खिलाड़ी नहीं भी खेल पाता या खेल भी लेता है तो अच्छी बात है, बट नहीं भी खेल पाता तो उसको आप किस तरीके से मोटिवेट करते हैं? क्योंकि उनके लिए ऐसा होता है कि उनका करियर वहीं खत्म हो गया, बट ऐसा नहीं है, करियर वहाँ से भी शुरू होते हैं। तो उस रिगार्डिंग आप क्या मैसेज देना चाहिए? चलिए, चेस में एक एडवांटेज है कि वो उतना एज बेस्ड स्पोर्ट नहीं है। जैसे बाकी स्पोर्ट में आप स्टेट खेलोगे, अगर क्वालिफाई नहीं कर पाया तो और कोई टूर्नामेंट मिलेगा नहीं आपको। लेकिन चेस में बहुत सारे टूर्नामेंट्स होते हैं, रैपिड्स होते हैं, ब्लिट्ज होते हैं, ओपन रेटिंग टूर्नामेंट्स होते हैं जिसमें कोई भी भाग ले सकते हैं। तो आप ज़रूरी नहीं है कि हमेशा स्टेट से नेशनल क्वालिफाई करो फिर इंडियन टीम में क्वालिफाई करो, ऐसा ज़रूरी नहीं है। आप ओपन टूर्नामेंट में भी अच्छा परफॉर्मेंस करके, नॉर्म्स करके इंटरनेशनल मास्टर, ग्रैंड मास्टर बन सकते हो, या बस शुरू से खेलो चेस। उसमें आपको जितना आनंद देगा वो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। और चेस आपका नॉर्मल जो इन जनरल लाइफ है, बच्चों को स्टडीज़ में वो हेल्प करता है, कॉन्सेंट्रेशन लेवल, पेशेंस, ये सब इंक्रीज होते हैं। मतलब बच्चों का मेन एक जगह बैठ के करना मैसेज हो सकता है। हाँ, और जो मैंने पहले भी बोला था, जो चेस में भी स्ट्रेटेजी बनाना पड़ता है, डिसीजन लेना पड़ता है, लाइफ में भी करना पड़ता है। कहीं पे भी जब बिजनेस करो, ये करो, प्रोफेशनली कहीं पे काम करो, तो या एक तो हेल्प होता ही है चेस। इसलिए तो अभी वर्ल्ड चेस फेडरेशन ने भी चेस इन स्कूल शुरू कर दिया ताकि सारे बच्चे चेस के बारे में जाने, खेले और उसका फायदा हो लाइफ में। ओके, थैंक यू सो मच सर, आपने अपना प्रेशियस टाइम दिया। होपफुली जो हमारी कन्वर्सेशन हुई हो, जो आपने मैसेजेस दिए हमारे जो यंग जनरेशन चेस प्लेयर्स को या फिर कोई भी स्पोर्ट्स पर्सनालिटी हो जो भी स्पोर्ट्स में आना चाहते हो, इंडिया को रिप्रेजेंट करना चाहते हो, उनको बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशन मिली। थैंक यू सो मच। तो ये थे ग्रैंड मास्टर सप्तर्षि रॉय चौधरी, जिनसे हमने बात करी चेस के बारे में, द ग्लोबल सिनेरियो, करंट सिनेरियो एंड यंग प्लेयर्स जो चेस में धीरे धीरे अपना करियर स्टार्ट करने वाले हैं, कि किस तरह से प्रिपरेशंस की जाए, मेंटल प्रेशर को किस तरह से ओवरकम किया जाए। अगर आपको ये कॉन्वर्सेशन एंड वीडियो अच्छी लगी हो, देन डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।